हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2 विच इज़ डेटेड ऑन 8 of April 2021. As you all know, you have to write your name and your class teacher name. तो आज हम अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आज आपकी राइटिंग, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, आज आपको राइटिंग स्किल है आपकी, आज जो आपको राइटिंग में कुछ वर्क करना है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। प्यारे बच्चों, आपका नए सेशन में स्वागत है। वी ऑल नो दैट यू फेस्ड मैनी चैलेंज लास्ट ईयर। हम सब जानते हैं कि आपने पिछली कक्षा में, पिछली साल बहुत सारे चैलेंजेस आपने उनका सामना किया। द स्कूल हैव नॉट रीओपन्ड इवन नाउ। अब तक भी स्कूल नहीं खुले हैं। वी डू नॉट नो व्हेन वी विल टू एबल टू रिज्यूम आवर क्लासरूम इन स्कूल्स। और हमें ये भी नहीं पता है कि कब तक हमारे स्कूल ओपन होंगे और हम स्कूल में जाकर कब क्लास ले पाएंगे। फ्यू ऑफ योर्स क्लासमेट्स ऑफ दिल्ली शेयर देयर फीलिंग्स विद अस अ लिटिल नोट्स गिवन बिलो। आपके ही कुछ जो क्लासमेट्स हैं, जो आप ही के क्लास के हैं, बेशक आपके स्कूल में ना हो, कहीं और स्कूल में होंगे, तो कुछ बच्चों ने अपनी फीलिंग्स को बताया है और नीचे शेयर किया है कुछ नोट्स में। तो इनको पढ़ते हैं। डियर मैम, आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम इन 9th नाउ। मैम, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं 9th क्लास में हूँ, बट आई एम वरीड ऑल्सो। लेकिन मैं वरीड हूँ। आई एम स्टिल वरीड, वरीड मतलब चिंतित हूँ। आई एम स्टिल वरीड दैट कोरोना केसेस आर गोइंग अप एंड कमिंग टू स्कूल में बी डिफ़िकल्ट। मुझे वरीड किस चीज़ के लिए हूँ कि कोरोना केस अभी बढ़ रहे हैं और हम अभी भी स्कूल आने में हमें कठिनाई है, हमें परेशानी है स्कूल आने में। आई ऑल्सो फील दैट आई एम अनेबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लास। और मुझे ये भी फील होता है कि मैं सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के, वो फॉलो नहीं कर पाता। आई नो दैट यू विल बी हेल्प मी बट स्टिल फील लोनली एंड स्केयर्ड। मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प करेंगी या करेंगे, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को लोनली, अकेला और स्केयर, डरा हुआ महसूस करता हूँ। ये कौन कह रहा है? साहिल कह रहा है। अब अगले बच्चे का फीलिंग सुनेंगे हम। डियर मैम, आई एम हैप्पी टू बी इन 9th। मैं खुश हूँ कि मैं 9th में हूँ। द लास्ट 1 year वॉज डिफ़िकल्ट बट आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स। पिछली साल बहुत कठिन थी, लेकिन मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। आई लर्न आई कैन यूज़ व्हाट्सअप। मैंने सीखा कि मैं व्हाट्सअप यूज़ करके मैंने व्हाट्सअप चलाना सीखा। एंड गूगल फॉर माई लर्निंग। और गूगल पे, जैसे गूगल मीट पे क्लास ली, ऐसे उसने गूगल सीखा। आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन द पैडलेट टू बट आई एम एबल टू स्टे टच विद माई फ्रेंड्स दो सम ऑफ एक्टिविटीज़ यू गेव। मैंने एंजॉय किया वर्क करने में साथ साथ, और मैंने कुछ एक्टिविटी जो आपने मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ करने को दी, उनको भी मैंने एंजॉय, उसमें मुझे अच्छा लगा। आई रिमाइंड मी माई क्लासरूम, इट रिमाइंड मी ऑफ माई क्लासरूम। जो मेरे साथ दोस्तों के साथ काम करने का जो अनुभव था, इससे मुझे मेरे दोस्तों की याद आती है, याद दिलाते हैं ये सब मुझे। विल वी कंटिन्यू टू स्टडी लाइक दिस। क्या हमें ऐसे ही स्टडी कंप्लीट करनी है? रेनू कह रही है। अब नेक्स्ट देखेंगे। डियर मैम, आई एम फीलिंग स्केयर्ड दैट कोरोना केसेस आर इंक्रीजिंग। मैम, मुझे डर है, मैं डरी हुई हूँ कि कोरोना केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। माई पेरेंट्स गो आउट एवरी डे टू वर्क। मेरे माता पिता डेली बाहर काम करने के लिए जाते हैं। आई वरी फॉर देम ऑल्सो। मैं उनके लिए भी चिंतित हूँ। आई वॉन्ट टू कम टू स्कूल। मैं स्कूल तो आना चाहती हूँ, बट माई पेरेंट्स आर वरीड अबाउट सेंडिंग मी टू स्कूल। लेकिन मेरे माता पिता मुझे स्कूल भेजने में अभी अभी वरीड हैं, चिंतित हैं। आई हैव अटेंड ऑनलाइन क्लास। मैं क्लास अटेंड करती हूँ ऑनलाइन, बट नॉट ऑल ऑफ देम एज माई डाटा पैक रन आउट। लेकिन उससे क्या होता है, मेरा सारा डाटा पैक ख़त्म हो जाता है और कई बार मेरी क्लास छूट भी जाती है, क्योंकि पूरी नहीं ले पाती हूँ मैं। मैम, विल क्लास 9th सिलेबस विल बी डिफ़िकल्ट। क्या 9th क्लास का सिलेबस डिफ़िकल्ट है? आई एम वरीड हाउ आई विल बी एबल टू स्टडी। मैं चिंता कर रही हूँ, मैं चिंतित हूँ कि मैं कैसे इसको कर पाऊँगी, कैसे पढ़ पाऊँगी। आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑनलाइन।
मुझे मुश्किल होता है ऑनलाइन फोकस करने में। आई मिस माई फ्रेंड अलॉट, मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ। व्हेन विल कोरोना गो, ये कोरोना कब जाएगा, ये कह रही है सिमरन। अब देखते हैं रेफर टू द नोट्स रिटन बाय साहिल। देखिए ऊपर जो नोट्स दिए गए हैं साहिल के, रेनू और सिमरन के नोट्स हैं, उनकी बातें हैं। नाउ थिंक्स अबाउट योर फीलिंग्स, अब आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है। इन द स्पेस गिवन बिलो राइट इन द common between you and them short sentence an example has been done for you। एक जो स्पेस दी गई है उसमें आपको लिखना है और एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। देखो साहिल ने क्या बोला है, आई टू फील वरीड अबाउट द राइज इन कोरोना केसेस। अगर हम साहिल के नोट्स में जाते हैं तो उसने ये बात कही है कि आई एम वरीड कोरोना के दैट कोरोना केसेस आर गोइंग अप, की कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात क्या कही है उसने, देखिए उसे आप दूसरी बात में क्या लिखेंगे, आई ऑल्सो फील दैट आई एम एबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑन द ऑनलाइन क्लासेस। तो आप ये दूसरे लाइन यहाँ से इस सेंटेंस से आई से लेकर आई फील कि मुझे मुश्किल होती है, मुझे लगता है कि मैं अनेबल हूँ सारे ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में। तो एक बात तो लिखी हुई है, दूसरी बात यहाँ से लिख देंगे। अब नेक्स्ट में देखिए रेनू की दो सेंटेंस लिखने हैं रेनू के, तो बड़ा ही आसान सा है बच्चे। देखिए आपको बस यहाँ से लिखना है आई एम हैप्पी टू बी इन 9th। रेनू के कॉलम से लिखना है कि मुझे खुशी है कि मैं 9th क्लास में हूँ। दूसरी चीज़ आप लिख सकते हैं आई लर्न आई कैन यूज व्हाट्सअप एंड गूगल इन माई लर्निंग। आप ये सेकंड सेंटेंस में लिख सकते हैं। आप चाहे तो कुछ और भी आगे लिख सकते हैं। आप इसने उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। थर्ड में सिमरन की बातें लिखनी है हमें। तो सिमरन ने क्या कहा है, देखिए आई एम फीलिंग स्केयर टू कोरोना केसेस आर इन केसेस, और आई हैव अटेंड ऑनलाइन क्लासेस बट नॉट ऑल देम एज माई डाटा पैक रन आउट। ये दो चीज़ें आप लिख सकते हैं, या आप ये लिख सकते हैं आई मिस माई फ्रेंड अलॉट व्हेन आई कोरोना विल गो। ये दो चीज़ें आप कोई भी इसमें से रेनू की, सिमरन की और साहिल की दो बातें लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। बच्चों आपने भी ज़रूर उन जैसे साहिल, रेनू और सिमरन की फीलिंग्स हैं, आपकी भी ऐसी फीलिंग्स रही होंगी। इनमें से कोई ना कोई फीलिंग्स आपकी ज़रूर रही होगी, कोरोना कब जाएगा, कब मैं दोस्तों से मिलूंगी। आपने भी नई नई चीज़ें सीखी होंगी। जहाँ आपको आपके पेरेंट्स फ़ोन नहीं देते थे वहाँ आपने फ़ोन में बहुत कुछ सीखा है। तो आपकी फीलिंग ज़रूर इन बच्चों की जैसी रही होंगी। आई होप आपको जो वर्कशीट है आपकी समझ आई होगी और आपने इसे करने में एंजॉय भी किया होगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।